हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। अंगराज कर्ण, प्रणिपात। हमारा नगर देखने पधारे हैं। कल्याण हो अर्जुन। मुझे आपके नगर में कोई रुचि नहीं। ये कन्या विशाली जब हस्तिनापुर से प्रजाजन का इंद्रप्रस्थ जाना निश्चित घोषित हुआ था, उसके पहले इसने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया था। इसलिए आपकी प्रजाजन इसे सुरक्षित यहां पहुंचाने आया हूं मैं। अपनी सुरक्षा का क्या प्रबंध किया अंगराज? यार कहीं भूल गए, हमारी माता को बंदी बनाया है। केवल माता को नहीं, सारी प्रजा को बंदी बनाया हस्तिनापुर ने। प्रजाजन बंदी नहीं घुमा सकते, केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ समय के लिए उन पर यह बंधन डाला गया। युवराज दुर्योधन अवश्य ही अपने प्रत्येक प्रजाजन के सुख दुख का विचार करें। और कुमार नकुल, राजमाता कुंती हस्तिनापुर में बंदी नहीं, राज परिवार की सदस्य हैं। उन्होंने स्वयं यहां न आने का निर्णय लिया है। असत्य! हमारी माता नगर पूजन में क्यों नहीं आएगी? विवाद मत करो नकुल। बात सुनो। पात्र की छवि को यह अधिकार नहीं होता कि वो किस दिशा में बैठे। उसका पूरा जीवन केवल पात्र और प्रकाश पर निर्भर होता है। अंगराज क्या जाने कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। वो तो केवल भ्राता दुर्योधन के शब्दों को रटते हैं। युद्ध के राज्य का त्याग कर दिया अर्जुन। ओए ओए, अब एक सामान्य प्रजाजन हूं। मुझे तुमसे युद्ध करने में कोई मर्यादा नहीं और न तुम्हें होगी। सही बात। धनुष उठाओ अर्जुन, अभी निर्णय कर लेते हैं हम में से कौन श्रेष्ठ है। नहीं यार, ये अर्जुन का मुकाबला आप नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। शांत महाराज की कर्ण, क्या हो गया? चलो इतना दिखा नहीं दिया, साहब। आप दिखा दिया, पीछे रख लो। युद्ध करने का कारण होगा तो युद्ध भी अवश्य करेंगे। कौन है वो भाई? आपको मौका मिलेगा। पूरा टाइम देंगे भाई। फिलहाल आप मेहमान हैं। किंतु अभी आप इंद्रप्रस्थ के अतिथि हैं हाँ जी। और पांडव अतिथि पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। मुझे आपके रक्षण की आवश्यकता नहीं है वासुदेव। अच्छा, मेरा रक्षण स्वयं भगवान सूर्य नारायण करते हैं। मैं यहां पांडवों का अतिथि बनने नहीं आया हूं, उनकी माता का संदेश उन तक पहुंचाने आया हूं। उन्होंने ये संदेश भेजा है कि नगर पूजन के तुरंत बाद स्वतंत्र हो जाओ। जब तक इंद्रप्रस्थ पर स्वतंत्र पताका नहीं फहरेगी, वो इस नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। ये पैगाम भाई। ये संदेश आप लेकर आए महारथी कर्ण? हाँ अपने जी। प्रिय मित्र को नहीं बताया? मैं युवराज दुर्योधन का मित्र हूं,
गुप्तचर नहीं। हाँ, जब तक आप लोगों ने ये संदेश नहीं सुना तब तक आप लोगों का स्वतंत्र होना एक शंका है, और शंकाएं बताने का कार्य गुप्तचर का होता है। किंतु अब ये एक जानकारी है जो मैं अपने मित्र को अवश्य दूंगा। और यदि युद्ध हुआ तो अपने मित्र के रक्षण के लिए अच्छा, सबसे पहले मैं खड़ा हूं। अच्छा, हम भी वेट कर रहे हैं इस चीज का बड़ी देर से। ये मेरा घर मुझे सिखाता है। अद्भुत महारथी कर्ण, हाँ, आपसे यही अपेक्षा थी। हाँ, इस कन्या को उसके पिता तक पहुंचा दें। चला गया है। सुनो कन्या, रुशाली नाम है ना तुम्हारा? उस जैसा वीर पुरुष दूसरा नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारे और उसके बीच अंतर बढ़े उससे पूर्व यदि तुम्हारी इच्छा तो उसके पीछे जा सकती। हाँ जी, बहुत चांस है, और जाओ, और जाओ। लगता है ये जाएगी भाई। ले लो। तो भाई उसको भी साथ ले लो, वो भी बेचारी भाग रही है अपने पीछे। वो भाई पीछे भी देखो। करम को प्यार हो गया। अब ये धर्म में भी आ जाएगा भाई। ये लड़की इसको सीधे रास्ता दिखाएगी। बातों ऐसे ही आ बातों गया था यार, देखा था। छोड़ दे दिया था। नहीं, अभी मित्र है। जब वो मित्रता छोड़ेगा ना तभी सीधे रास्ते पे आएगा। ठंडे सांस वाली भाई ठंडे सांस ही आते हैं ऐसे। क्यों मौलवी? आए ठंडे सांस ले रहा था। एक बार मुझे भी मिलेगा।
किंतु मेरे पास अब तुम्हें दान में देने के लिए कुछ शेष नहीं है वृषाली। राज्य और कोष दोनों का त्याग कर चुका हूं मैं। अंतिम जो कुछ मुद्राएं शेष थीं वो नदी तक पर फेंक दी है। राज्य को करने के बाद जो कुछ बचा है आपके पास वही प्राप्त करने की इच्छा है मुझे। मोहब्बत का इजहार बिल्कुल यार। एक जो यार कर्ण को बताया गया था ना कुंती जी की तरफ से कि जब तक अपना आप अलग राज्य नहीं बना लेते ना तब तक वो यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी राज्य तो बना लिया। मतलब ये कि उसके ऊपर जो वो झंडा होता है ना इनका अपना होना चाहिए। अभी तक तो वो हस्तिनापुर का है ना, वो यही उन्होंने प्रॉमिस। हस्तिनापुर की है ना। हाँ, अच्छा, उसके अंदर से निकलना होगा। हाँ जी। उनके अंडर से निकलने के बाद यहाँ आएगी कुंती जी। नहीं ऐसे ही है, लेकिन पहले तो भाई वो कोई बिलीव नहीं कर रहे थे इस पैगाम पर, फिर भी उन्होंने मतलब कि सोचा कि शायद ऐसे ही हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत एक बड़ा चैलेंज है पांडवों के लिए। अगर वो हस्तिनापुर के इस चीज़ से निकलते हैं ना खौफ से या डर से, क्योंकि अभी राज्य उनका है लेकिन फैसले भाई उधर से ही होंगे सारे उनके। भाई कृष्णा जी ने भी आज जवाब कर्ण को ठीक दिया है कि जब दूसरा ना टाइम आएगा ना तब आपके साथ युद्ध करेंगे। तब हर बात पर निकाल लेता है। हाँ, शस्त्र निकाल लेता है, सीधे कर लेता है। अर्जुन ने भाई वहां पे शस्त्र आगे किया पर उसने ना भाई चलाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि ये अपने मेहमान जो आता है ना उनके साथ ना अन्याय नहीं करते। भाई जैसे ही करण ने लड़की को उधर छोड़ा है तो और वापसी भी भाई उसने की है, तो कृष्णा जी भाई नीचे उतरे और उन्होंने लड़की से पूछा है कि अगर आप इसके साथ वापस जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, इसके जैसा आपको महापुरुष दोबारा नहीं मिलेगा। तो भाई लड़की ने वही बात अपने दिल में बिठाई और भाई उसी टाइम भाई वो कर्ण के पीछे भाग गया है। लेकिन अब भाई वो कर्ण के पास पहुंच तो गई है, लेकिन वो कर्ण ने भाई बोला है कि मेरे पास तो ना अब राज्य रहा है ना मैं इधर का भाई कोई बादशाह हूँ, तो अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने बोला है अब जो आपके पास है ना मुझे वो ही चाहिए, पहले वाला मुझे नहीं चाहिए था। करण ने भाई राज्य तो छोड़ दिया, लेकिन जो अपना मित्र वाला है ना वो अभी मित्र भाई नहीं छोड़ रहा, लेकिन भाई इसको अब छोड़ने पड़ेंगे। जैसे ही भाई अपना कृष्णा जी ने लड़की को इधर भेज तो दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़की जो है ना इसको भाई धर्म पर ले आएगी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई ये बहुत एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि जैसे वो वहाँ पे रुकी थी ना तो साथ ही वो मतलब उनकी आंखों से या उसके जो वो तड़पन है ना वो देख लिया था कृष्ण, तो साथ ही आए उसको भेज दिया कि जाओ अपनी जीत और जिंदगी जी। देखो भैया। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।